ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ वास्तु टिप समस्या और समाधान लेकर के कि आपको इन चीज़ों से कैसे, वास्तु दोष है आपके घर में तो वो कैसे दूर हो, और आपके जीवन में यदि कोई समस्या चल रही है, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो वो कैसे दूर हो। तो अभी मैं लेकर के आई हूँ, मैं काउंसलिंग भी देती हूँ। यदि आपकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है, कुछ है, तो मैं काउंसलिंग भी देती हूँ। अभी मैं लेकर के आई हूँ कि सावन के महीने में हमको क्या उपाय करना चाहिए या किस प्रकार से पूजा करना चाहिए जिससे कि भोलेनाथ हमारे पर प्रसन्न हो जाएं। तो करना क्या है हमको, सावन के महीने में आपके घर में किसी भी घर में गमले तो होंगे ही। यदि आप फ्लैट में रहते तो गमले तो होंगे ही, या इंडिपेंडेंट यदि मकान में रहते हैं तो वहाँ पे भी ज़मीन में आपके या गमले होंगे, या ज़मीन पे आपको छोटा सा शिवलिंग बनाना है। शिवलिंग बना करके आपको वहाँ पर चंदन का उन पे टीका लगा देना है, और चावल चढ़ा करके, कच्चा दूध चढ़ा करके और बेलपट्टी चढ़ा देना है। बेलपट्टी चढ़ाने के बाद में आपको वहाँ पर हाथ जोड़ करके ओम नमः शिवाय का वहाँ दिया जलाना है। ओम नमः शिवाय का जाप करके अपनी जो भी मनोकामना है, आपके पास में जो भी परेशानी चल रही है, वो भोलेनाथ से बोल देना है कि भोलेनाथ हमारे साथ में ये परेशानी चल रही है, ये परेशानी दूर हो। तो पहला उपाय तो ये था। अब दूसरा उपाय ये है कि एक नारियल में आपको लाल रंग की मोली या कलावा उसको बांध लेना है। बांध करके आपको उसको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ा देना है, और वहाँ पर दिया जला करके शिव चालीसा का पाठ करना है और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है, और भोलेनाथ को वहाँ नारियल चढ़ा करके और उनसे अपनी प्रार्थना कर लेनी है। जो भी आपकी मनोकामना हो वह प्रार्थना कर लेनी है आपको। यदि आप शिवलिंग बना सकते हैं गमले में, तो जितने भी दिन सावन का महीना चल रहा है उतने दिन आप शिवलिंग बनाइए, और इसी तरीके से शाम को पानी डाल करके आप विसर्जन कर दीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि कहीं आप देखिएगा कि जहाँ कहीं सूना मंदिर हो, जहाँ पर बहुत कम लोगों का आना जाना होता हो, तो वहाँ पर आप शाम के समय जाइएगा, और वहाँ पर आप झाड़ू पोछा करिएगा उस मंदिर का। झाड़ू पोछा करने के बाद में आप मंदिर की सफाई करने के बाद में वहाँ पे मंदिर को सजा दीजिएगा। वहाँ पे दिया जलाइएगा, और वहाँ पर आप प्रसाद स्वरूप जो भी भगवान को प्रसाद रखते हैं वहाँ पे प्रसाद रखिएगा। दिया जला करके वहाँ पे भी ओम नमः शिवाय का या जो भी भोलेनाथ का मंत्र हो वो मंत्र बोल करके आप वहाँ पर अपनी मनोकामना बोल करके आएंगे, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी या आपके जीवन में कोई समस्या चल रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही होगी, तो भोलेनाथ आपकी समस्या को दूर करेंगे। अब आपको करना क्या है, रोज़ सुबह उठिएगा तो 3 बार, 11 बार या 21 बार आपको महामृत्युंजय जप बोलना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। इस प्रकार का महामृत्युंजय जब आपको बोलना है। अब यदि किसी की शादी नहीं हो रही, कई लोगों को बच्चों की शादी नहीं हो रही, बहुत उम्र हो जाती है तो शादी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, 5 नारियल लेना है। 5 साबुत नारियल लेकर के भोले बाबा को चढ़ा देना है और शिव जी के सामने, और बोलना के ओम श्री वरप्रदाय नमः, ओम श्री वरप्रदाय नमः। तो जो आप लड़की है या लड़का है तो उस हिसाब से वर की जगह वर, नहीं तो वधू, ऐसा मंत्र में बोलना है। और इसके बाद में तो आप देखेंगे कि सावन के महीने में ही आपके घर में आपके ऐसे रिश्ते आ जाएंगे, या बच्चे यदि मना कर रहे होंगे या नहीं मान रहे होंगे तो वो भी आपका मान जाएंगे। अब आप लोग को करना क्या है, चावल और दूध का दान करना है। सावन के महीने में आप जितना कर सकें चावल और दूध का दान दीजिएगा, गरीब को दीजिएगा, जो ज़रूरतमंद हो वो उसको दीजिएगा, और शिवलिंग पर 2 लौंग का जोड़ा, फूलदार लौंग का जोड़ा चढ़ाइएगा। इस तरीके से आप सावन सोमवार के दिनों में पूजा करेंगे तो, और घर में भी घी का दिया जलाइएगा। इस प्रकार से आप सावन के महीने में आप पूजा पाठ करेंगे तो आपके यहाँ निश्चित रूप से आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। आगे मैं फिर आपके लिए कुछ लेकर के आऊँगी जो कि सावन के महीने में आपके लिए करना हो, तो आप इसको देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा, और पूरा फुल वॉच कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।